बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार पुस्तिका प्रकृति। ये कक्षा 5 की प्रकृति की पुस्तक है। पहले इसका नाम हमारा परिवेश था, अब इसका नाम प्रकृति कर दिया गया है। तो इसमें आज हम लोग यात्रा यानी पाठ 15 यात्रा देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो ये कार पुस्तिका है, इसमें प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमको इसी में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि आपने कौन कौन सी वाहन देखे हैं, उनमें से आपने कौन कौन सी वाहनों में सफ़र किया है। तो बच्चों, आपको जो भी वाहन दिखे हों आप उनको लिख देना है। ये मैंने इसमें लिखा है कुछ वाहनों के नाम। तो मैंने बस, ट्रैक्टर, कार, ट्रक, स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल, ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज़ आदि देखे हैं। अब इसमें पूछा गया है कि आपने इतने वाहन तो आपने देखे हैं, आपने सफ़र किस में किया है, किन किन वाहनों में किया है। साइकिल, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, कार, ट्रैक्टर आदि में सफ़र किया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है कि आपने जिस वाहन से सफ़र किया है उसके बारे में लिखें। मैंने मोटरसाइकिल से सफ़र किया है, इसमें 2 पहिए होते हैं, यह पेट्रोल से चलती है, यह गांव शहर हर जगह देखने को मिलती है। इसे कच्ची पक्की दोनों तरह की सड़कों पर चलाया जा सकता है। इसके बाद आगे है, अगला प्रश्न है कि आपके घर के अलग अलग सदस्य कौन कौन से वाहनों का उपयोग करते हैं और किस किस काम में उनका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ट्रैक्टर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, तो उसका प्रयोग किस काम में और कौन करता है। तो हमने इसमें 3 वाहन का नाम लिख दिया। जैसे ट्रैक्टर, तो जो वाहन हो उसके विषय में हमको लिखना है। तो ट्रैक्टर खेती के काम में उपयोग होता है। साइकिल सब्जी लाने या घरेलू सामान लाने में, या इसमें लिख सकते हो कि स्कूल जाने में, अगर स्कूल जाने के लिए अपनी साइकिल यूज़ करते हो, प्रयोग करते हो, तो उसमें लिख सकते हो कि हम उस साइकिल से स्कूल जाते हैं। और फिर आगे आता है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल दूर जाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। अब इसी में अगला प्रश्न है कि आपको और आपके मम्मी पापा को अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर घूमने जाना है, तो आप निम्न में से कौन से साधन का उपयोग करेंगे। तो 70 किलोमीटर जाना है तो ये दूरी आप हेलीकॉप्टर से तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम दूरी है। इसके बाद इसमें ये दिखाया गया है ट्रेन, और इसके बाद दिखाया गया है साइकिल, फिर है बस। यानी अगर 70 किलोमीटर की दूरी का सफ़र हमें करना है तो हम जो है निश्चित ही बस से करेंगे, साइकिल से नहीं करेंगे, ट्रेन से नहीं करेंगे, और ये हेलीकॉप्टर से नहीं करेंगे। अगला प्रश्न इसी में है कि यदि आपको अंडमान निकोबार टापू से उसके नज़दीक के टापू पर पानी के रास्ते से जाना हो तो आप किस वाहन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि पानी के वाहन से जाना है तो आप ऑटो से नहीं जा सकते हैं, जहाज़ से जा सकते हैं, बस से नहीं जा सकते हैं, ट्रेन से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑटो, बस और ट्रेन ये स्थल पर चलने वाले वाहन हैं, और जहाज़ जो शिप होती है वो पानी में चलती है, समुद्र में चलती है, तो हम इसकी यात्रा जो है शिप से करेंगे। अगला प्रश्न आता है, नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। तुलना करने के मुद्दे कौन कौन से हैं, इसमें दिए गए हैं। अब दोनों का वर्णन करना है। एक ऑटो दिया गया है और एक बस दी गई है। कितने पहिए होते हैं, तो बच्चों ऑटो देख लेना और उसमें कितने पहिए होते हैं। इसके बाद बस को देख लेना, बस में कितने पहिए होते हैं, उनको इसमें लिख देना है। फिर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अब ऑटो में पेट्रोल होता है, सीएनजी होता है। आजकल जो ऑटो है ई रिक्शा भी आ गया है जो कि बिजली से चार्ज होता है, बैटरी वाला। और इसके बाद आता है जिसमें जो है डीजल है, सीएनजी है, ये सब बसें हैं। अब आगे आता है इसकी कीमत, किसकी कीमत ज़्यादा होगी, तो ऑटो की कीमत कम होगी और बस की कीमत ज़्यादा होगी। इसके बाद किसका किराया ज़्यादा होगा। अब ऑटो का किराया कम होगा और बस का किराया ज़्यादा होगा, क्योंकि हम ऑटो से बहुत कम दूरी तय करते हैं और बस से ज़्यादा दूरी तय करते हैं। इसके बाद आता है कि सभी जगह उपलब्ध है या नहीं। तो हाँ, ऑटो लगभग हर जगह उपलब्ध है, कुछ जगह को छोड़ करके बाकी हर जगह ऑटो देखने को मिलता है। या आजकल उसका ज़्यादातर विस्तार जो है ई रिक्शा का हो गया है, यानी ऑटो का स्थान जो है ई रिक्शा ने ले लिया है।
तो ई रिक्शा भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इसमें आता है कि सभी जगह उपलब्ध है या नहीं। बस तो लेके आपको केवल रोड पर ही दिखेगी, गांव कस्बा हर जगह बसें नहीं दिखेंगी। फिर आगे आता है कि इसमें लगे पार्ट खराब होने पर बदले जा सकते हैं। हाँ, ऑटो में भी बदले जा सकते हैं। अगर कोई पार्ट खराब हो गया, बस है, बस में भी कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसके भी पार्ट बदले जा सकते हैं। फिर अगला आता है कि नीचे दी गई तालिका में ज़मीन पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले वाहनों के नाम लिखें। अब इसमें आता है ज़मीन पर चलने वाले की बात हम करते हैं पहले। तो कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, रेलगाड़ी है, ट्रक है, बस है आदि। इसके बाद हवा में चलने वाले हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। फिर पानी में चलने वाले जहाज है, नाव है, स्टीमर आदि। अब अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का क्या महत्व है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन अन्य वाहनों से सस्ते होते हैं, यानी जो पेट्रोल और डीजल के वाहन आते हैं अगर उनसे हम तुलना करें तो सबसे सस्ते जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं और प्रदूषण रहित होते हैं। कहने का मतलब इनसे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। पेट्रोल वाहन से भी होता है, डीजल से भी होता है, सीएनजी से भी थोड़ा बहुत प्रदूषण फैलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो चलते हैं इनसे प्रदूषण नहीं होता है। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। तुलना करने के मुद्दे दिए गए हैं। पहिए, इसमें 4 पहिए होते हैं। इसमें ट्रक में 10 पहिए या 12 पहिए होते हैं। सामान, कम सामान आता है इसमें और इसमें अधिक सामान आता है। गति यानी चाल कितनी होती है। ट्रैक्टर की चाल कम होती है, गति कम होती है, स्पीड कम होती है। जबकि जो ये ट्रक है इसका इसकी जो है ये वाहन का जो दिया गया है उसकी जो है स्पीड जो है अधिक होती है। अब दूरी की बात करें तो कम दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, ये अधिक दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। ईंधन की बात करते हैं तो इसमें ट्रैक्टर में कम ईंधन लगता है और इस वाहन में ट्रक में अधिक ईंधन लगता है। और उपयोग, ये ट्रैक्टर का उपयोग खेती करने में होता है और लोडर यानी ट्रक का उपयोग जो है सामान ढोने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, दीजिए। सीएनजी क्या है। तो सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद है सीएनजी किससे बना है। यह मीथेन, ईथेन तथा प्रोपेन का अवयव है। अब इसके बाद आता है सीएनजी के उपयोग से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। तो इसके लाभ क्या हैं। सीएनजी का उपयोग हमें कौन कौन से लाभ देते हैं। तो एक तो प्रदूषण कम होता है और दूसरा ये पेट्रोल और डीजल से सस्ता होता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 5 के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे किस स्थान से भरवाते हैं। तो ये पेट्रोल पंप से भरवाते हैं। ये भी पेट्रोल डीजल भी पेट्रोल पंप से बनवाते हैं। ये सीएनजी के स्टेशन होते हैं, ये भी लगभग पेट्रोल पंप पर ही बनाए गए हैं और कहीं कहीं अलग भी बनाए गए, इसलिए हमने इसमें लिखा नहीं, इसमें पेट्रोल पंप लिख सकते हैं। फिर आगे दिया गया है इनका मूल्य पता करें। तो मूल्य परिवर्तित होता रहता है, इनके मूल्य आप लोग पता करके लिख लेंगे। इसके बाद आता है उपयोग क्या है। तो वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग वाहनों में किया जाता है, इसका भी वाहनों में किया जाता है, इसका भी वाहनों में किया जाता है। फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा यही होता है कि पेट्रोल से मतलब पेट्रोल और डीजल से तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, जबकि सीएनजी से जो है प्रदूषण रहित होता है, इसमें प्रदूषण फैलने का खतरा कम होता है। तो अब इसके बाद आता है नुकसान क्या है। इससे पेट्रोल से भी प्रदूषण अधिक होता है, डीजल से भी प्रदूषण अधिक होता है और सीएनजी जो है प्रदूषण बहुत कम करता है। इसके बाद आगे अगला प्रश्न है कि पुराने समय में जब वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। बैलगाड़ी से जाते थे, पैदल, तांगा, घोड़ा, खच्चर आदि, हाथी आदि से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इस ऊँट का भी प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद आता है अंतर लिखें, क्योंकि ऊँट रेगिस्तान में ही चलता है, पाया जाता है, तो इसलिए हम ऊँट का जिक्र नहीं देखें। और रेगिस्तान में अगर हमें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वहाँ पे ऊँट का प्रयोग किया जाता है। अब आता है अंतर लिखें। तो पहले के समय के वाहन और वर्तमान समय के वाहन। तो पहले के समय के वाहन को हम देखते हैं कि अधिक समय में कम दूरी तय करते हैं और कम समय में अधिक दूरी तय करते हैं। फिर जानवरों के द्वारा खींचा जाता था। ये पेट्रोल, डीजल या सीएनजी व इलेक्ट्रॉनिक चार्जर से ये वाहन चलते हैं। या हम इसका उत्तर हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि इनकी गति जो है, पहले के वाहन जो चलते थे उनकी गति कम होती थी, उनकी चाल कम होती थी, स्पीड कम होती थी, रफ्तार जिसको हम कह सकते हैं। और वर्तमान समय में जो वाहन चलते हैं उनकी रफ्तार अधिक होती है। कीमत
कम होती थी और इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। समय की बात करें तो जो पहले के समय की वाहन है उसमें समय अधिक लगता था और जो वर्तमान समय की वाहन है उसमें कम समय में हम अधिक दूरी तय कर लेते हैं। ईंधन की बात करें तो इसमें घास है, भूसा है आदि का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो वाहन खींचने का काम करते थे, जो वाहन होते थे वो जैसे वो अक्सर जानवर ही उस वाहन को खींचते थे, जैसे तांगा हो गया, बैलगाड़ी हो गई। तो इस तरह से जो भी वाहन चलते थे वो जानवरों के द्वारा खींचा जाता था। तो उसका जो ईंधन होता था वो घास या भूसा या चारा होता था। और इसमें जो है ईंधन ये मोटर से चलते हैं तो इसमें डीजल, पेट्रोल या सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न इसमें है कि अपने दादाजी से पूछिए कि आज से 40 साल पहले उनके समय में कौन कौन से साधन थे, वह किन किन साधनों से सफ़र करते थे, अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इसमें हम तांगा लिख सकते हैं, बैलगाड़ी लिख सकते हैं, साइकिल आदि फ़िलहाल अपने दादाजी से पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि आपको क्या लगता है कि भविष्य के वाहनों में क्या सुविधाएं होनी चाहिए। ये कक्षा में समूह चर्चा के अनुसार अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इसको कक्षा में समूह में चर्चा करनी है। चर्चा करने के बाद जो पॉइंट उसमें से निकल के आते हैं उसको आप लोगों को बच्चों अपने आप करना है। अगला आता है कि खनिज तेल से क्या मिलता है। तो मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, उपयुक्त सभी। तो खनिज तेल से उपयुक्त सभी मिलता है। अब आगे दिया गया है, नीचे दिए गए ग्राफ की मदद से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये ग्राफ दिया गया है। पेट्रोल की कीमत दिखाई गई है। प्रतिवर्ष पेट्रोल की कीमत ये खड़ी लाइन में दिखाई गई है, वर्टिकल लाइन में। और ये हमारा जो आयताकार ये बॉक्स दिए गए हैं, ये इसमें जो है इनकी वो कीमत प्रतिवर्ष दिखाई गई हुई। ये सन दिखाया गया है कि किस साल में पेट्रोल की कीमत क्या थी। यानी अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी 2000 में पेट्रोल की कीमत 46 रुपये लीटर थी और 2010 में देखा जाए तो 48 रुपये 50 पैसे थी। 2011 में 53 रुपये 50 पैसे थी। 2012 में 58 रुपये थी। 2013 में 62 रुपये 50 पैसे थी। तो इस तरह से ये पेट्रोल के रेट लिखे हुए हैं और ये सन लिखे हुए हैं कि किस सन में पेट्रोल का रेट कितना था। तो इनका दोनों का तुलना करके हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और इस चित्र से तुलना करके हमें उनका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न इसमें है कि सन 2010 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी। तो 2010 की जो कीमत रही होगी और 2014 की कीमत से 2010 की कीमत को हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कि 16 रुपये बढ़ गया। इसके बाद आता है खा कि सन 2012 की तुलना में 2018 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपये बढ़ी। तो 2012 में कीमत कम थी और 2018 में ज़्यादा हो गई। तो 2018 वाली कीमत देखेंगे, इसके बाद 2012 और दोनों को घटा देंगे तो कीमत आ जाएगी 20 रुपये 50 पैसे बढ़ी। इसके बाद आगे आता है कि पेट्रोल की कीमतों का लगातार बढ़ने का क्या कारण हो सकता है। क्योंकि विश्व बाजार में लगातार कच्चे तेल की कीमत बढ़ती जाती है, यही कारण है कि पेट्रोल की कीमत में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अगला आता है कि जमीन से खनिज तेल कैसे निकाला जाता है। तो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन से खनिज तेल निकाला जाता है। मशीनें लगाकर मशीनों की सहायता से लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से खनिज तेल निकाला जाता है। फिर अगला आता है कि रुचिका एक किताब पढ़ रही है, उसमें लिखा था कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। किताब में ऐसा क्यों लिखा होगा। यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा है कि तेल बहुत ही सस्ता होता है। फिर तेल को पुनः बनाया जा सकता है। फिर तीसरा है कि ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनता है। फिर चौथा है कि तेल बहुत कम जगह पर पाया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्योंकि तेल ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत धीरे धीरे बनता है। और एक ये हमारा है कि तेल बहुत कम जगह पे पाया जाता है, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारे जो नंबर 3 कथन है और 4 कथन है, ये दोनों सही हैं। तो इसमें हम दा में निशान लगा सकते हैं। तो यानी दा में 3 और 4 दोनों सही हैं।
अगला प्रश्न इसमें है कि क्या आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? उस समय आपके आसपास के लोग क्या कर रहे थे? नीचे अपना अनुभव लिखें। तो इसमें आपको जैसा भी अनुभव रहा हो बच्चों, आप वो लिख सकते हो। हाँ, हम ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। जाम में सब लोगों को सबसे आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। लोग सोचते हैं कितने आगे हम अपना वाहन खड़ा कर दें, कितने आगे निकल जाएं, सबको क्रॉस करके, ये होड़ लगी रहती है। अब अगला प्रश्न आता है 2 कि अगर ट्रैफिक की समस्या को कम करना हो तो क्या करना चाहिए? पहला दिया गया है कि ट्रैफिक वाली जगहों पर नए सिग्नल लगाने चाहिए, नए पुल बनाने चाहिए, फिर ट्रैफिक के नियम बनाने चाहिए। तो ये सभी कथन हमारे सही हैं। और फिर आगे आता है कि सड़क पर बढ़ती वाहनों की संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाएं। तो इसका उत्तर है कि इसके लिए लोगों को सार्वजनिक वाहनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब कहीं भी जाना है तो आप अपनी गाड़ी ना निकालिए, बल्कि आप सार्वजनिक वाहन से जाएंगे तो आप जो सड़कों पर बहुत ज़्यादा वाहन निकल रहे हैं, चल रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है वाहनों की, तो वो कम हो जाएगी। और बहुत आवश्यक है तभी आप अपना वाहन का प्रयोग करें। जैसे ऑफिस जाना है तो एक ही साधन से, सार्वजनिक वाहन से जाएंगे तो एक साथ आप कई लोग चले जाएंगे। अगर अपना आप पर्सनल वाहन निकालेंगे तो कई गाड़ियां जाएंगी। जैसे मान लो कि एक कारखाने में 10 लोग 50 लोग काम कर रहे हैं तो 50 वाहन जाके वहाँ पे खड़े होंगे। लेकिन एक अगर सार्वजनिक वाहन है तो एक वाहन से कई 60-70 लोग जा सकते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे रहें। तो ये इस तरह से। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए ट्रैफिक के सिग्नल को देखकर उनमें दिए गए रंगों का क्या मतलब होता है, नीचे लिखें। तो ये लाल रंग क्या बताता है कि रुको। अगर सिग्नल हम कहीं जाते हैं, सिग्नल लगा रहता है, तो अगर लाल सिग्नल हो जाता है तो सब लोग रुक जाते हैं। और जब पीला सिग्नल हो जाता है तो तैयार हो जाते हैं, सब लोग अपनी गाड़ियाँ धीरे धीरे स्टार्ट करने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही हरा सिग्नल होता है लोग चलने लगते हैं, उसका मतलब होता है कि चलो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।